क्या कोई सोच सकता था कि एक लड़का जिसे स्कूल में अक्सर कक्षा के बाहर खड़ा रहने की सजा मिलती थी, एक दिन भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने वाला सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। पिछले कई दिनों से एक व्यक्ति दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहा है। उनका नाम है सोनम वांगचुक। लंबे अनशन के कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और उनका वजन भी काफी कम हो गया है। फिर भी वे अपनी मांगों पर अडिग हैं। उनकी मुख्य मांग है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और छात्रों के साथ न्याय हो। कई राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रसिद्ध हस्तियों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की है। लाखों लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। आखिर कौन है सोनम वांगचुक? उनका काम इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आज हम जानेंगे एक ऐसे शिक्षाविद, इंजीनियर, नवाचारकर्ता और समाज सेवी की प्रेरणादायक कहानी, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य शिक्षा और समाज में बदलाव लाना बना लिया। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के लेह के पास स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव में केवल 5 परिवार रहते थे। उस समय गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए 8 साल की उम्र तक उन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन उनकी पढ़ाई रुकी नहीं। उनकी मां, गांव के बुजुर्ग और स्थानीय किसान ही उनके पहले शिक्षक बने। उन्होंने जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें इन्हीं लोगों से सीखीं। जब वे 9 वर्ष के हुए, तब आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर भेजा गया। वहां उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय तक वे केवल अपनी मातृभाषा लद्दाखी जानते थे। उन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी थी और ना ही पेन से लिखने का अनुभव था। नई भाषा, नया माहौल और नई शिक्षा प्रणाली उनके लिए बिल्कुल अलग थी। इसलिए वे कक्षा में चुपचाप बैठे रहते थे। शिक्षकों को लगा कि यह बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है। इसी कारण उन्हें कई बार पूरी कक्षा के सामने अपमानित किया गया और कक्षा के बाहर खड़ा रहने की सजा भी दी गई। लेकिन सोनम वांगचुक ने हार नहीं मानी। 12 साल की उम्र में वे श्रीनगर से दिल्ली आए और लद्दाखी छात्रों के लिए बने एक विशेष विद्यालय में दाखिला लिया। वहीं से उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनके पिता जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री थे, लेकिन सोनम वांगचुक ने कभी भी अपने पिता के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने लद्दाखी छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। एक छोटे से होटल में उन्होंने ट्यूशन क्लास शुरू की। उनकी अलग और आसान शिक्षण शैली की वजह से धीरे-धीरे कई छात्र उनके पास आने लगे। इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि लद्दाख के अधिकांश छात्र बुद्धिमान होने के बावजूद परीक्षाओं में असफल हो रहे हैं। उन्हें समझ आया कि गलती छात्रों की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की है। यहीं से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने का संकल्प लिया और एक नई शुरुआत की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1988 में सोनम वांगचुक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लद्दाख की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना था। उनका मानना था कि नई स्कूल इमारतें बनाने से ज्यादा जरूरी है पहले से मौजूद सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। 1991 में उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार का पहला प्रयोग शुरू किया। यह प्रयोग इतना सफल रहा कि बाद में ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के कई स्कूलों ने इस मॉडल को अपनाया। लद्दाख हिल काउंसिल ने भी उनके शिक्षा मॉडल को स्वीकार किया, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे। 1994 में सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और ग्रामीणों के सहयोग से ऑपरेशन न्यू होप की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत हर गांव में शिक्षा समितियां बनाई गईं। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया, छात्रों के लिए स्थानीय भाषा में किताबें तैयार की गईं और अभिभावकों की भागीदारी भी बढ़ाई गई। इन प्रयासों का परिणाम बेहद शानदार रहा। कुछ ही वर्षों में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम लगभग 5% से बढ़कर 55% हो गया।
और बाद में यह 75% तक पहुंच गया। SECMOL ने हजारों छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद सोनम वांगचुक ने SECMOL ऑल्टरनेटिव स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल पारंपरिक शिक्षा से बिल्कुल अलग था। जो छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते थे, उन्हें यहां दोबारा मौका दिया जाता था। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कौशल विकास, व्यवहारिक ज्ञान और अपनी रुचि के अनुसार सीखने का अवसर मिलता था। इसी शिक्षा मॉडल को देखकर कई लोग मानते हैं कि फिल्म 3 इडियट्स का प्रसिद्ध किरदार फुनसुक वांगरू सोनम वांगचुक से प्रेरित है। SECMOL परिसर की इमारतें भी अनोखी थीं। इन इमारतों का निर्माण मिट्टी और स्थानीय प्राकृतिक सामग्री से किया गया था। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया कि लद्दाख की कड़ाके की ठंड में भी अंदर का तापमान आरामदायक बना रहे और अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता न पड़े। ये पर्यावरण अनुकूल निर्माण शैली दुनिया भर में सराही गई। 2005 में भारत सरकार ने सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा आयोग का सदस्य नियुक्त किया। उन्होंने भारत के अलावा नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी शिक्षा सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके बाद उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL की स्थापना की। इस संस्थान में केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने वाली शिक्षा दी जाती है। यहीं से उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज आइस स्तूप की शुरुआत हुई। लद्दाख में सर्दियों के दौरान पानी बड़ी मात्रा में बर्फ बन जाता है, लेकिन गर्मियों में खेती के लिए पानी की भारी कमी हो जाती है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सोनम वांगचुक ने सर्दियों के पानी को कृत्रिम हिम स्तूप के रूप में जमा करने की तकनीक विकसित की। गर्मियों में जब ये बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, तो उससे मिलने वाला पानी खेती के काम आता है। इस अनोखे और पर्यावरण अनुकूल नवाचार ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और सोनम वांगचुक को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाए। आइस स्तूप परियोजना की सफलता के बाद सोनम वांगचुक को दुनिया भर में पहचान मिली। शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक नवाचार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आज वे केवल एक शिक्षा सुधारक ही नहीं, बल्कि एक प्रसिद्ध इंजीनियर, नवाचारकर्ता, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि फिल्म 3 इडियट्स का लोकप्रिय किरदार फुनसुक वांगरू सोनम वांगचुक के जीवन से प्रेरित है। हालांकि स्वयं सोनम वांगचुक ने कई बार कहा है कि उनका ध्यान किसी फिल्मी पहचान पर नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयोगी काम करने पर है। अपने सामाजिक कार्यों के दौरान उन्हें कई विवादों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। लद्दाख के पर्यावरण की रक्षा, स्थानीय लोगों के अधिकारों और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने लगातार अपनी आवाज उठाई। इसी कारण समय समय पर उनके खिलाफ कई आरोप भी लगाए गए, लेकिन उन्होंने हमेशा अहिंसा, संवाद और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का रास्ता चुना। हाल के दिनों में उन्होंने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण अनशन शुरू किया। उनका कहना है कि लद्दाख के लोगों के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। उनके इस आंदोलन को देश भर से समर्थन भी मिला और इस पर अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। फिर भी सोनम वांगचुक अपने संकल्प पर अडिग है। उनका विश्वास है कि सच्चाई, धैर्य और शांतिपूर्ण संघर्ष से ही स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। एक समय जिस बच्चे को स्कूल में कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया जाता था, वही आज लाखों युवाओं और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों और लक्ष्य समाज की भलाई हो, तो एक व्यक्ति भी पूरे देश में बदलाव की शुरुआत कर सकता है। आप सोनम वांगचुक के संघर्ष और उनके कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।